दोस्तों गर्मियों का सीजन आने वाला है और हर किसानों का मन में एक चीजों का सवाल होता है कि इस बार हम लोग कौन सी सब्जी लगाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा मुनाफा मिले। और इसलिए आज हम आप लोगों के लिए 2-4 नहीं बल्कि 10 ऐसा सब्जी बताएंगे जिसको लगा करके गर्मियों के सीजन में काफी अच्छा उत्पादन तो ले ही सकते हैं, उसके साथ साथ आप लोगों को बम्पर मुनाफा भी मिलेगा। तो आखिर ये 10 सब्जियां कौन सा है और उसका कौन सा वैरायटी है, क्योंकि वैरायटी बहुत ही बड़ी दिक्कत हो जाता है किसानों को चूज करना। तो वैरायटी भी आप लोगों को बताएंगे, इसलिए मेरे पास आप लोग देख सकते हैं ढेर सारे वैरायटी रखा हुआ है। तो इसको हम एक एक करके डिटेल्स में बताएंगे कि कौन सी सब्जियों के लिए कौन सी वैरायटी अच्छा होता है गर्मियों के लिए। तो चलिए आपको पूरी डिटेल्स में बताते हैं, शुरू करते हैं। तो देखिए गर्मियों के सीजन में किसी भी सब्जियों को लगाने पर आप लोगों को भले ही थोड़ा उत्पादन ज्यादा मिलता है लेकिन सही से रेट नहीं मिल पाता है। इसीलिए किसानों का सबसे बड़ी दिक्कत हो जाता है कि आखिर कौन सी सब्जी लगाना चाहिए ताकि हम लोग को बाजार में काफी अच्छा सा रेट मिले। यही सबसे बड़ी बात आ जाती है। तो आज आप ऐसा सब्जी बताएंगे जिसको आप लोग लगा करके काफी अच्छा उत्पादन ले सकते हैं और काफी अच्छा मुनाफा भी ले सकते हैं, और एक एक करके आपको डिटेल्स में बताते हैं। चलिए सबसे पहला जो सब्जी रखे हैं वो एक ऐसा सब्जी होता है जो कि आप लोग अगर इस सब्जियों को अभी लगा देते हैं तो निश्चित तौर पर इसका रेट आप लोगों को बहुत ही अच्छा मिलता है। बल्कि आप लोग इसको किसी भी समय पर लगाते हैं तो इसका रेट हमेशा अच्छा ही रहता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं करेला का खेती के बारे में। तो करेला एक ऐसा सब्जी होता है जो कि अभी इस समय यानी कि गर्मियों की शुरुआत होने से पहले यानी कि फरवरी के शुरुआत में अगर आप लोग करेला को लगा देते हैं तो निश्चित तौर पे 50 से 60 दिन के बाद आप लोगों को इसका हार्वेस्टिंग देखने को मिल जाता है। तो चलिए अभी आप लोगों को हम 3 बेस्ट करेला का वैरायटी बता देते हैं। आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि अपने हिसाब से कौन सा अच्छा होता है, कौन सा साइज अच्छा होगा, उस हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा और आप लोग सिलेक्ट कर लीजिएगा। सबसे पहला जो वैरायटी रखे हैं करेला का वो होता है रूसान नाम का वैरायटी। BSF नुनेम्स कंपनी का एक रूसान नाम का एक वैरायटी आता है जो कि मीडियम साइज का आपको देख सकते हैं इसका फल। इस वैरायटी को बहुत ही ज्यादा व्यापारी आजकल पसंद कर रहा है। क्यों पता है? क्योंकि इसका जो फल होता है, इसका फल के अंदर जो कांटे होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है, जिसके लिए फल जो है वो बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है और फल का डिमांड भी बहुत ही ज्यादा होता है। तो रूसान मीडियम साइज का करेला का वैरायटी हो गया। लेकिन इससे अगर थोड़ा सा बड़ा टाइप का करेला लगाना चाहते हैं यानी कि जैसे कि प्रगति हो गया या फिर जो रोबस्टा हो गया, मेरे पास आप लोग देख सकते हैं नुनेम्स का ही रोबस्टा नाम का वैरायटी है। इसका आप लोग फल देख सकते हैं, इस टाइप का इसका फल होता है। और जो प्रगति होता है वो भी इस टाइप का होता है, लेकिन प्रगति का थोड़ा सा मोटा होता है फल का साइज, तो आप लोग उसको भी लगा सकते हैं। और एक आता है लंबा वैरायटी जो कि BNR का NT77 नाम का। अगर लंबा वैरायटी के ऊपर जाना है तो आप लोग इसको भी लगा सकते हैं। तो आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि कौन सी वैरायटी हमारे एरिया पे चलता है, उस हिसाब से आप लोग सिलेक्ट कर लीजिएगा वैरायटी। अब ये तो हो गया करेला का खेती। अब नेक्स्ट जो हम सब्जियों की खेती के बारे में बात करेंगे वो एक ऐसा सब्जी होता है जो कि उसमें बिल्कुल कम खर्चा होता है और प्रॉफिट आप लोगों को बहुत ही ज्यादा मिलता है अगर आप लोग सही तरीके से उसको करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं लोबिया की खेती के बारे में। इसको बोदी भी बोलते हैं झारखंड में जैसे कि हमारे, और कोई लोग इसको बरबट्टी भी बोलते हैं और इसको इंग्लिश में काउ भी बोला जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास कुछ बहुत ही अलग अलग वैरायटी रखा हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं लोबिया का या फिर काउपी बरबट्टी जो भी बोल सकते हैं। तो इसका क्या खासियत है, इसका कौन सा हम लोग को लगाना है, एक एक करके बताते हैं। देखिए लोबिया 2 प्रकार की होता है। एक तो सीधी जमीन पे लगाया जाता है जो कि उसके अंदर आप लोगों को कुछ मतलब मचान सिस्टम करने का जरूरत नहीं पड़ता है, और एक आप लोगों को मचान सिस्टम से करना पड़ता है। तो पहले अगर सीधी जमीन पे लगाने वाला बेस्ट वैरायटी की बात की जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास एक अंकुर कंपनी का होरी है, और एक आता है यहाँ पर देख सकते हैं सुपर 16 है, और एक आता है अन्नपूर्णा सीड्स का सागर। ये 3 वैरायटी जो है, ये तीनों वैरायटी नीचे सीधी जमीन पे लगाया जाता है। आप लोग इसको लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छा वैरायटी है। और हाँ, आप लोगों को एक चीज बताने जा रहे हैं, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि भाई आपने जो वैरायटी बताते हैं हमारे यहाँ पे मिलता नहीं है। तो उसका टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए, लास्ट में हम एक फोन नंबर भी दे देंगे, उस फोन नंबर पे कांटेक्ट करके आप लोग कोई भी वैरायटी को मंगा सकते हैं। तो ये जो लोबिया है इसको सीधी जमीन पे लगाने के लिए बहुत ही बढ़िया वैरायटी है। अब जो ऊपर में यानी कि मचान विधि से लगाना है, जिसको आप लोग लगा करके एक लोबिया की खेती से काफी अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हैं, और वो वैरायटी है दोस्तों डबल XL जो कि अंकुर सीड्स कंपनी का आता है। देख सकते हैं मेरे हाथ में पैकेट भी है। ये एक ऐसा वैरायटी है जो कि इसको लगाने पर आप लोगों को नॉर्मली अगर आप लोग इसको खेती करते हैं तो आप लोगों को 40 से 50 तोड़ा तो आसानी से मिल ही जाता है।
लेकिन अगर आप लोग थोड़ा सा अच्छी तरीके से कर लेते हैं, जैसे कि मल्चिंग विधि से या फिर प्रॉपर मचान विधि से अगर सिस्टम तरीके से करते हैं, तो इसमें आप लोगों को 60 से 70 तोड़ाई तक दे देता है। जी हाँ, और इसका हमने डिटेल्स वीडियो भी बनाकर रख दिए हैं, जाके आप लोग देख लीजिएगा। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डालकर रख दे रहे हैं, तो उसका टेंशन नहीं है कि इसका फल कैसा होता है, इसका तोड़ाई कैसे करेंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से उस वीडियो में हमने बताकर रख दिए हैं। तो इसको आप लोग लगा सकते हैं अगर आप लोगों को लोबिया की खेती से अच्छा प्रॉफिट कमाना है। ये हो गया लोबिया की खेती, 2 नंबर खेती। अब हम तीसरी सब्जियों की खेती के बारे में जो बात करेंगे, वो एक ऐसा सब्जियों की खेती है, उसमें भी बिल्कुल कम खर्चा होता है, लेकिन उसमें आप लोगों को एक फायदा क्या मिलता है पता है? उसको आप लोग हार्वेस्टिंग करने के बाद उसको घर में भी आप लोग रख सकते हैं, और जब मार्केट में ज्यादा रेट होता है तो उस समय पर आप लोग बेच सकते हैं अपने हिसाब से। तो हम बात कर रहे हैं कद्दू की खेती के बारे में, जिसको पंपकिन बोला जाता है, और इसको आप लोग किसी भी जगह पर लगा सकते हैं, कोई बात नहीं है। ये अच्छा आप लोगों का पौधा भी बनता है, उत्पादन भी देता है, लेकिन वैरायटी आप लोगों को सही तरीके से सिलेक्ट करना होता है, क्योंकि कद्दू एक ऐसा फसल होता है जिसको अगर आप लोग वैरायटी सही तरीके से नहीं लगाते हैं तो साइज भी आप लोगों को उतना अच्छा नहीं मिलता है। ज्यादातर किसान भाई का डिमांड होता है कि हम लोग बड़ा साइज का कद्दू लगाएंगे, तो बड़ा साइज का कद्दू अगर लगाना है तो वैरायटी आप लोगों को तो बड़ा साइज का लगाना है। तो बड़ा साइज का कद्दू मेरे पास 2 स्पेशल वैरायटी है, दिखाते हैं। ये देखिए, एक है VNR का जम्बू वैरायटी और एक है अंकुर का पेपो वैरायटी। इस 2 वैरायटियों में से किसी भी वैरायटी को लगा सकते हैं। दोनों का साइज 12 से 15 किलो तक हो जाता है अगर आप लोग सही तरीके से करते हैं, और अगर आप लोग नॉर्मली करते हैं तो भी आप लोगों का 7-8 किलो आसानी से ये हो जाता है। तो इसका जैसे फल आप लोग देख पा रहे हैं पेपो का या फिर VNR का जम्बू का फोटो में, ऐसा इसका फल भी होता है। अब चौथा जो हम सब्जियों की खेती के बारे में बात करेंगे, वो ज्यादातर किसान भाई गर्मियों के समय लगाने पर डरता है। जी हाँ, क्यों डरता है? क्योंकि उसका जो इल्ली होता है उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। और हम बात कर रहे हैं बैगन की खेती के बारे में। बैगन की खेती करना बहुत ही आसान है, लेकिन इसका इल्लियों को कंट्रोल करना बहुत ही बड़ा कठिन हो जाता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर इसका बैगन को अगर हम लोग लगाते हैं तो अभी कौन सी बैगन को लगाना है, कौन सी वैरायटी अच्छा होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास 4 वैरायटी रखा हुआ है, और इसमें से सबसे पहला वैरायटी मेरा जो पसंद है वो होता है हाइब्रिड 704, जो कि सनग्रो सीड्स कंपनी का आता है। इसका जो फल का कलर होता है वो तो लाजवाब होता है, आप लोग देख सकते हैं, और शाइनिंग या फिर चमक अगर बोलेंगे तो इतना खूबसूरत होता है कि आप लोग इसको देखकर ही खरीद लेंगे। तो इसको आप लोग लगा सकते हैं, लेकिन इसका एक प्रॉब्लम बहुत ही बड़ा आता है, क्या पता है? वो होता है बैक्टीरियल ऑयल। अगर बैक्टीरियल ऑयल से बच गया तो समझो इस खेती से आप लोगों को मालामाल हो जाएंगे। जी हाँ, बैगन का ये एक राजा वैरायटी है, तो इसको आप लोग लगा सकते हैं, और उत्पादन के मामले में कोई बात ही नहीं है, कोई मुकाबला करने का ऐसा वैरायटी अभी तक नहीं आया मार्केट में। लेकिन वही इसका डर क्या है? वो बैक्टीरियल ऑयल, इससे आप लोगों को बचना है। तो इससे बचने के लिए कोई ऐसा दवाई भी नहीं है कि हम बता देंगे और उस दवा को आप लोग छिड़काव कर देंगे कि बैक्टीरियल ऑयल से आप लोग बच जाएंगे, तो उसका ऐसा कोई दवाई भी नहीं है। तो आप लोग इसको लगा सकते हैं अगर इस कलर का बैगन को लगाते हैं। इसका और एक खास बात है, मार्केट में अगर मान के चलिए पर किलो के हिसाब से 20 रुपया किलो चलता है बैगन, तो ये वैरायटी अगर आपका निकलता है तो 25 से 30 रुपया पर किलो के हिसाब से बिकता है। जी हाँ, तो पहला हो गया ये। दूसरा एक ऐसा वैरायटी के बारे में बात करेंगे जो कि बैक्टीरियल ऑयल बिल्कुल नहीं लगता है। हम बात कर रहे हैं ऑक्सीता के बारे में। अब इसके बारे में डिटेल्स में हमें बताने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका हमने बहुत सारे वीडियो में बता चुके हैं, और इसका फल का कलर देख सकते हैं, फल का शाइनिंग देख सकते हैं, फल का साइज देख सकते हैं। ऐसा ही इसका साइज भी होता है, 4 से 5 बैगन में 1 किलो तक हो जाता है, तो इसको लगा सकते हैं। तीसरा एक ऐसा वैरायटी है जो कि ऑक्सीता सीगमेंट का ही है, लेकिन कंपनी अलग है, आप लोग इसके ऊपर भी जा सकते हैं। इसका फल का साइज थोड़ा सा ऑक्सीता से भी बड़ा होता है, बाकी इसका कलर साइज तो आप लोग देख ही सकते हैं, ऐसा ही होता है। और एक है VNR का 218 वैरायटी। ये एक पौधे में बहुत ही गुच्छे जैसा फल लगता है, लेकिन इसमें भी भाई बैक्टीरियल ऑयल लगता है। हाँ, फल का साइज थोड़ा छोटा होता है, लेकिन फल बहुत ज्यादा होता है, तो आप लोग इसको भी लगा सकते हैं। अब आप लोगों के एरिया में कौन सी वैरायटी चलता है, कौन सा बैगन चलता है, उस हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा और आप लोग सिलेक्ट कर लीजिएगा। अब हम बात करेंगे 5 नंबर सब्जियों के बारे में, और ये सब्जी एक ऐसा सब्जी होता है जिसको लगा करके एक दिन छोड़ छोड़ के आपको पैसा देता है। इसको आप लोग ATM मशीन भी बोल सकते हैं। जी हाँ, और वो सब्जी है दोस्तों भिंडी की खेती। आप लोग देख सकते हैं मेरे पास कुछ अलग अलग भिंडियों का वैरायटी भी रखा हुआ है, ये देखिए। तो भिंडी की बेस्ट वैरायटी की बात की जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं, एक है सिंजेंटा दिया नाम का वैरायटी, एक है राधिका नाम का वैरायटी, और एक है नामदारी सीड का 7801 नाम का वैरायटी, और एक है नूनेम्स का शिवांश वैरायटी। इस 4 वैरायटियों में से किसी भी वैरायटी को लगा सकते हैं। इसका डिटेल्स वीडियो हमने कुछ दिन पहले वीडियो बनाकर रख दिए हैं, जाके आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखे हैं। इसके बारे में हम कुछ और नहीं बताने जा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं 6 नंबर सब्जियों के बारे में।
अब 6 नंबर सब्जियों के अंदर रखे हैं हम खीरे की खेती के बारे में। जी हाँ, और खीरे का बेस्ट वैरायटी मेरे हाथ में यहाँ पर देख सकते हैं, एक है सिंजेंटा का ग्लोसी और एक है करीना और एक मेरे पास नहीं है अभी मालिनी नाम का सेमिनिज कंपनी का। इस 3 वैरायटियों में से आप लोग किसी भी वैरायटी को लगा सकते हैं। बहुत ही अच्छा वैरायटी है, आप लोगों को इसके बारे में ज़्यादा बताने का जरूरत ही नहीं, आप लोग निश्चित तौर पे लगा सकते हैं। इसको हमने देखे हैं, हमारे एरिया पे खेती होता है, बहुत ही अच्छा इसका डिमांड भी रहता है। अभी अगर आप लोग लगाते हैं तो गर्मियों के शुरुआत में आपका माल निकलेगा और आपका लगभग 25-30 रुपया से 40 रुपया किलो के हिसाब से इसका रेट देखने को मिलेगा, तो आप लोग इसको भी लगा सकते हैं। अब नेक्स्ट जो हम सब्जियों की खेती के बारे में बात करेंगे, वो एक ऐसा सब्जी है जिसको लगाने पर अगर मान के चलेंगे तो 0 खर्चा है, यानी कि खर्चा बिल्कुल ही नहीं है। हाँ, हम बात कर रहे हैं गुआर की खेती के बारे में। और गुआर की सब्जी एक ऐसा सब्जी होता है दोस्तों, जिसको अगर आप लोग एक बार लगाते हैं तो इसको आप लोग तोड़ाई करते करते थक जाएंगे, लेकिन उसमें कुछ खर्चा नहीं है। और इसका बेस्ट वैरायटी अंकुर का रानी है और एक दीप्ति वैरायटी है। हमारे यहाँ पे तो ये बहुत ही पॉपुलर वैरायटी है, बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट है। आप लोग देख सकते हैं गुआर को इस तरीके से लगाया जाता है, और गुआर को थोड़ा सा अगर आप लोग बालू दोमट मिट्टी में लगाते हैं तो इसका रिजल्ट और भी ज़्यादा देखने को मिलता है। और इसमें ना कोई इल्ली लगता है, ना कोई फंगस लगता है, ना कोई बीमारी लगता है। भाई इसमें खर्चा बिल्कुल ही नहीं होता है, इसलिए तो हम बार बार बोल रहे हैं। तो आप लोग इसको भी लगा सकते हैं, और ये आप लोगों का लगभग 25 से 30 रुपया 40 रुपया किलो हमेशा रेट रहता है। अब नेक्स्ट सब्जियों के बारे में बात करेंगे, वो होता है लौकी की खेती। यहाँ पर देख सकते हैं लौकी का मेरे पास 3 बेस्ट वैरायटी है, एक है बीएनआर का कीर्ति, एक है बीएनआर का हारूना और एक है ईस्ट वेस्ट का अनमोल। और इस 3 वैरायटी का खास क्या है, अनमोल वैरायटी थोड़ा छोटा साइज का होता है, ये जो फल है ये अनमोल का है। और बीएनआर का कीर्ति वैरायटी थोड़ा सा उससे बड़ा वैरायटी है, ये जो साइज है ये कीर्ति का ही है। और ये जो हारूना है ये लंबा वैरायटी है। आप लोग फल देख सकते हैं, ये हारूना का फल है। इस 3 फल तो आप लोगों को डायरेक्ट दिखा दिया, अब इसके बारे में और क्या ही बोलेंगे। और उत्पादन के मामले में तो कोई बात करने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बीएनआर कंपनी, ईस्ट वेस्ट सीड कंपनी के बारे में तो आप लोगों को ज़्यादा कुछ बोलने का जरूरत नहीं है। ये कितना बढ़िया कंपनी होता है, आप लोग निश्चित तौर पे इसको लगा सकते हैं। आप लोगों के एरिया में कौन सा साइज का डिमांड रहता है उस हिसाब से आप लोग सिलेक्ट कर लीजिएगा। ये हो गया लौकी की खेती। अब नेक्स्ट 2 सब्जी हम ऐसा सब्जी बताने जा रहे हैं जिसको लगा करके 25 से 30 दिन के अंदर आप लोगों को पैसा दे देता है, और वो एक पत्ती वाली सब्जियों में से एक सब्जी होता है। हम बात कर रहे हैं एक धनिया की खेती और एक होता है साग की खेती। अगर आप लोग धनिया को लगाते हैं तो अभी भले ही थोड़ा रेट कम मिलेगा, लेकिन अगर आप लोग फरवरी के एंड में लगा देते हैं और मार्च के एंड में अगर आप लोग उसको हार्वेस्टिंग करते हैं तो आप लोगों को रेट अच्छा मिल जाएगा। गर्मियों में उतना ज़्यादा मतलब किसान भाई धनिया की खेती नहीं करते हैं, लेकिन अगर ये गर्मियों में लगा देते हैं इस धनिया को तो आप लोगों को अच्छा खासा उसमें रेट दे देता है। बेस्ट वैरायटी की बात कीजिए तो रॉयल बिली से आरके का। और एक सब्जी जो पत्ते वाले बताने जा रहे थे कि साग की खेती, मेरे पास एक देख सकते हैं निस्तारिन नाम का एक साग का पैकेट है। ये हमारे यहाँ का लोकल का पैकेट है, आप लोग अपने हिसाब से लोकल का पैकेट देख लीजिएगा, क्योंकि इसका कोई ब्रांडेड ऐसा पैकेट नहीं होता है। लोकल में ये मार्केट में मिलता है, और साग का उतना वैरायटी का कोई डिपेंड नहीं करता है। आप लोग अपने हिसाब से लोकल के हिसाब से देख लीजिएगा और लगा लीजिएगा, और इससे भी आप लोग थोड़ा अच्छा खासा रेट कमा सकते हैं अगर आप लोग थोड़ा सा ज्यादा मात्रा में इसका बुआई करते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों अगर इन सब्जियों में से किसी भी सब्जियों को लगाते हैं तो इसमें आप लोगों का रिस्क भी बहुत ही कम होता है और उत्पादन भी बहुत ही ज्यादा मिलता है, और मुनाफा तो अच्छा मिलेगा ही। क्योंकि अगर आप लोग शुरू में गर्मियों के शुरू में लगा देते हैं तो गर्मियों का शुरुआत जब होने लगेगा उस समय जो आपका सब्जी है वो मार्केट में जाएगा तो रेट तो आप लोगों को मिलेगा। पहले में अगर आप लोगों का मार्केट में जाता है, शुरुआत में निकालते हैं तो आप लोगों का उसमें रेट हमेशा अच्छा ही मिलता है। तो इस तरीके से गर्मियों के सीजन में इस वैरायटी को लगा करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। अब दोस्तों आप लोगों का मन में एक चीजों का सवाल हो रहा होगा कि आपने जो ये वैरायटी बताया, अगर बाई चांस हमारे यहाँ पे नहीं मिलता है ये वैरायटी और हम लोग इसी वैरायटी को लगाएंगे तो आखिर हम लोगों को क्या करना है? तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, यहाँ पर एक नंबर देखने को मिल रहा है। अगर कोई भी इसमें से वैरायटी का अगर जरूरत पड़ता है आप लोगों को तो सीधा इस नंबर पे आप लोगों को संपर्क करना है, डायरेक्ट आप लोगों को होम डिलीवरी कर दिया जाएगा। बाकी पेमेंट के मामले में टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है, आप लोग पहले पेमेंट कर दीजिएगा, पेमेंट आपका कहीं नहीं जाएगा, आप लोगों को होम डिलीवरी कर दिया जाएगा। 4 से 5 दिन के अंदर आप लोगों के घर में पहुंचा दिया जाएगा। अब आप बताओ इनमें से कौन सी सब्जियों की खेती करने के लिए आप लोग तैयार हैं? नीचे कमेंट करके बताना। बाकी हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग इस चैनल पर ऐसा न्यू वीडियो आप लोगों के लिए डालते रहते हैं।